नमस्कार दोस्तों। आज 22 जून 2026 को आयोजित एलएलबी 3 ईयर सेकेंड सेमेस्टर के भारतीय न्याय संहिता सेकेंड बीएनएस सेकेंड के पेपर का रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपने यह पेपर दिया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कैसा गया, इजी, मॉडरेट या डिफ़िकल्ट। दोस्तों, पेपर को देखने के बाद पहली नज़र में यह कहा जा सकता है कि पेपर पूरी तरह से सिलेबस आधारित था और जिन छात्रों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तथा बेयर एक्ट पर अच्छी पकड़ बनाई थी उनके लिए पेपर काफ़ी हद तक मैनेजेबल रहा होगा। चलिए अब एक एक प्रश्न पर नज़र डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कल्पेबल होमिसाइड और उसके इसेंशियल्स एलिमेंट पूछे गए थे। यह बीएनएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है, जिसने होमिसाइड और मर्डर के कंसेप्ट पढ़े होंगे उसके लिए यह प्रश्न आसान रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ग्रेव एवं सडन प्रोवोकेशन को डिसाइडेड केसेस के साथ पूछा गया था। यह थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन था क्योंकि डेफिनेशन नहीं बल्कि केस लॉज भी अपेक्षित थे। जिन छात्रों ने केएम नानावती जैसे प्रमुख मामलों को पढ़ा था उन्हें इसका लाभ मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में मैरिज रिलेटिंग ऑफेंसेस अंडर बीएनएस 2023 पूछा गया। यह सीधे बेयर एक्ट आधारित प्रश्न था और अच्छी तैयारी करने वाले छात्रों के लिए स्कोरिंग क्वेश्चन माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑब्सीन एक्ट्स एवं सॉन्ग्स तथा उनके डिटर्मिनेशन के क्राइटेरिया पूछे गए। यह अपेक्षाकृत कम चर्चित लेकिन सिलेबस में मौजूद टॉपिक था। कुछ छात्रों को इसमें डिफ़िकल्टी महसूस हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 थेफ्ट पर आधारित था और एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पूछा गया कि क्या पत्नी अपने पति की संपत्ति की चोरी कर सकती है। यह कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और एग्जामिनर यहाँ लीगल रीजनिंग देखना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सटॉर्शन और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी की नेसेसिटी पूछी गई थी। यह भी एक महत्वपूर्ण और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बीच अंतर पूछा गया था। यह एक क्लासिक डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्जामिनेशन पैटर्न में महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में डिफेमेशन और उसके इसेंशियल एलिमेंट्स बीएनएस प्रोविजंस के साथ पूछे गए। यह सीधा और स्कोरिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 में किडनैपिंग और एब्डक्शन के बीच अंतर पूछा गया। यह भी लॉ स्टूडेंट के सबसे महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन बेस्ड क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन नंबर 10 में ग्रीवियस हर्ट, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट में से किसी दो पर शॉर्ट नोट्स लिखने थे। यह सेक्शन भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा। अगर पूरे पेपर का मूल्यांकन किया जाए तो मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण यह है कि पेपर का स्तर इजी टू मॉडरेट रहा। अधिकांश प्रश्न सीधे सिलेबस और ट्रेडिशनल इम्पॉर्टेंट टॉपिक से पूछे गए थे। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि प्रश्न पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड या सिलेबस से बाहर हों। जिन छात्रों ने केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी की थी वे भी अच्छी संख्या में प्रश्न अटेम्प्ट कर पाए होंगे। वही जिन्होंने बेयर एक्ट और केस लॉज दोनों पढ़े थे उनके लिए यह एक स्कोरिंग पेपर साबित हो सकता है। अब आपकी बारी है, कमेंट करके बताइए आपको पेपर कैसा लगा, कौन सा प्रश्न सबसे आसान लगा, किस प्रश्न ने सबसे ज़्यादा परेशान किया। अगर आपको ऐसे ही पेपर रिव्यूज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस लॉज, नोट्स और एग्ज़ाम अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी छात्रों तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।